नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर। आज की एक और बड़ी और लेटेस्ट अपडेट लेकर हम हाजिर हो चुके हैं, जिसका इंतजार यहाँ पर लगातार भारत के 12 करोड़ से अधिक किसान कर रहे हैं। आज हम उसके लिए एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट लेकर आए हैं। आग की तरह फैल चुकी है पूरी खबर। जी हाँ, यहाँ पर क्या है सच्चाई, आप सभी के लिए लेटेस्ट खबर आपके पास पहुंच चुकी है। 12 करोड़ से अधिक किसानों की 23वीं किस्त कब आएगी, इसकी पूरी जानकारी यहाँ पर हम देने वाले हैं। वहीं पर देखिए ब्रेकिंग न्यूज़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से आप सभी को जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त जारी की जाती है, उसी से संबंधित एक बड़ी अपडेट यहाँ पर आई है। मीडिया रिपोर्ट में लगातार चर्चाएं चल रही हैं और 23वीं किस्त को लेकर यानी कि पीएम किसान 23rd इंस्टॉलमेंट डेट को की जो अपडेट है वो यहाँ पर आग की तरह फैल चुकी है। पूरी अपडेट यहाँ पर आ रही है। इसी के साथ साथ देखेंगे झूठ या सच विद प्रूफ, आपको सबूत के साथ मैं यहाँ पर दिखाऊंगा कि क्या पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो 23वीं किस्त का स्थानांतरण किया जा रहा है या किया जाएगा, वो 18 जून को होगा या 28 जून 2026 को होगा। जी हाँ, क्योंकि आप सभी जानते हैं और देखा भी है और देख भी रहे हैं, लगातार यहाँ पर चर्चाएं चल रही हैं जिसमें सामने आ रही है 18 जून। जी हाँ, क्या वास्तव में 18 जून को आपको पैसा आएगा या 28 जून को पैसा आएगा? आखिर यदि 18 जून को डेट यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो वो किस लिए या किस कारण से, आखिर कारण क्या है जिसकी वजह से ये तारीख सामने आई है? इसी के साथ 28 जून के लिए भी एक जो है कारण सामने आए हैं। किन कारणों की वजह से 28 जून का यहाँ पर नाम आया है, इसकी भी पूरी सच्चाई और झूठ क्या है, पूरी जानकारी हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं। वहीं पर हमारे पास बहुत सारे किसानों का कमेंट्स आया था कि क्या पीछे की रुकी हुई जो किस्त है वो आपको जारी की जाएगी या नहीं। इसी के साथ कुछ किसानों का यहाँ पर किसान पोर्टल पर जो अपडेट डिटेल है उससे संबंधित यहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आए थे। तो यहाँ पर आप घबराए नहीं। देखिए 100% आएगी आपकी रुकी हुई किस्त, यदि आप सभी कार्य को कंप्लीट करते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। 100% आप सभी के लिए ये वीडियो सक्सेसफुल रहेगी और लाभदायक रहेगी, जिसके माध्यम से आपको पूरी सटीक जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि दूसरे लाभार्थी भी इसका लाभ उठा सके और उनके सामने झूठ और सच का जो है पर्दाफाश हो सके। अब आगे की खबर आपके सामने, आपके लिए। जी हाँ, बड़ी खबर यहाँ पर आ चुकी है। देखिए पीएम किसान ब्रेकिंग न्यूज़ 2026 एंड 27, जिसकी यहाँ पर जो 23वीं किस्त है यानी कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, उसको लेकर यहाँ पर चर्चा बनी हुई है। यानी कि किस्त कब आएगी बैंक खातों में, यहाँ पर दी जाएगी पूरी जानकारी, जिसके माध्यम से मैं आज आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि किस किस तरीके से ये पूरी बात यहाँ पर हो रही है। आखिर उसकी सच्चाई क्या है, यहाँ पर देखेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जिसकी सूचना के आधार पर हम आपको सभी को जो है आप सभी को यानी कि भारत के जितने भी आप राज्य के रहने वाले हैं, बिहार, आपके यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, इसके साथ साथ दिल्ली और मध्य प्रदेश, यहाँ तक कि बिहार, भारत के प्रत्येक राज्य में जितने भी किसान हैं, यानी कि टोटल अगर हम बात करें तो लगभग 12 करोड़ से अधिक ऐसे किसान हैं जो पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे हैं। उन सभी को 23वीं किस्त की पूरी जानकारी देने वाले हैं। देखिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 23वीं किस्त है, यहाँ पर सवाल बना हुआ है कि कब जारी की जाएगी। इसी के साथ अब जो 23वीं किस्त है उसकी चर्चा मीडिया में लगातार बढ़ती जा रही है, आग की तरह फैल रही है पूरी खबर, और यहाँ पर डेट भी सामने आ रही है। कुछ जो अलग-अलग न्यूज़ चैनलों के माध्यम से अलग-अलग तारीखें सामने आ रही है, जिसमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 23वीं किस्त है कि जो इस 23वीं किस्त इस तारीख को, यानी कि अलग-अलग तारीखें आ रही हैं, को ट्रांसफ़र की जाने की अपडेट यहाँ पर आपके पास पहुँचाई जा रही है।
आज उन सभी का खुलासा विद प्रूफ ऑनलाइन में आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। आज आपके सामने बड़ी खबर लेकर आए हैं, क्या वास्तव में जो डेट बताई जा रही है 18 जून 2026, जी हाँ, को पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी की जाएगी। इसके साथ ही या 18 तारीख को जो कारण सामने आ रहा है कि वो क्या है और किसके आधार पर मीडिया में ये चर्चा चल रही है। उससे पहले बात करते हैं जिन लाभार्थियों ने हमें कमेंट्स किया था कि हमारी क्या रुकी हुई जो किस्त है वो जारी की जाएगी या नहीं। यदि आपकी 22वीं किस्त, इससे पहले 21वीं किस्त, 20वीं किस्त, 19वीं किस्त, 18वीं किस्त या 16वीं किस्त या 1 या 2 किस्त आने के बाद कोई भी किस्त का पैसा नहीं जारी किया गया है तो आप घबराए नहीं, आपका पैसा यहाँ पर सरकार के द्वारा ट्रांसफ़र किया जाएगा यदि आप ये सभी कार्य कंप्लीट करते हैं। अब ये डिपेंड करेगा, यदि मान लीजिए किसी की 5 किस्त रुकी है या 10 किस्त रुकी है तो उसके हिसाब से अगर 5 किस्त रुकी है तो 2-2 यानी कि 10,000 रुपये, 10 किस्त रुकी है तो 20,000 रुपये उनका जारी होगा या नहीं, ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन यदि आपकी सारी जानकारी सही पाई जाती है और जैसे पीछे आंकड़े सामने आए हैं या जो किसानों से हमने बात की है तो उनका जो पीछे का पैसा था वो भी जारी किया गया है। जी हाँ, जिनके यानी कि 8-8 हज़ार रुपये भी जारी हुए हैं, 10,000 रुपये भी एक साथ ट्रांसफ़र किए गए हैं। तो यहाँ पर आप सभी अपने ये कार्य कंप्लीट करें। कैसे करना होगा देखिए। उसके साथ-साथ जिन किसानों की 23वीं किस्त का जो मैंने अभी आपको बताया है, कोई भी किस्त यानी कि 23वीं किस्त से पहले कोई भी किस्त रुकी हुई है, तो उन किसानों के जो बैंक खाते में जारी की जाएगी और इसके लिए आप सभी को जो निम्नलिखित कार्य है, वो करने होंगे। देखिए, वहीं पर 28 जून 2026 को पीएम किसान योजना की जो किस्त आएगी और 3 आंकड़ों के आधार पर ये सच्चाई सामने आ रही है। अब इससे पहले देखिए, सबसे पहले ये पैसा आपके सामने आएगा और सच्चाई भी सामने आएगी। उससे पहले आप सभी को यहाँ पर सबसे पहला EKYC ये आपको कंप्लीट कराना है। वहीं पर जिन लाभार्थियों का बैंक में अकाउंट है और वो 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं है, यानी कि जिनकी मान लीजिए 1 साल से या 2 साल से किस्त नहीं आ रही, तो लगभग उनका अकाउंट भी यहाँ पर रुका हुआ होगा, जिसमें आदान-प्रदान नहीं होगा, जिसमें पैसा डाला नहीं गया होगा, निकाला नहीं गया होगा, जिसकी वजह से और यहाँ पर उस जो खाता है वो बंद यानी कि रुका हुआ है। इसके साथ और यदि ऐसी क्रिया हुई है तो उसके आधार पर उनका एनपीसीआई भी नहीं हुआ होगा और इसके साथ ही जब ये चीज़ें बंद होगी तो आपका पैसा एनपीसीआई और डीबीटी तो आपका पैसा नहीं पहुंच पाएगा। और तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल पर अपनी सारी जानकारी प्राप्त करनी होगी। इसके लिए आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पर भी जाकर सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। यदि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी मिस्टेक आ रही है तो उसको आप जल्दी से चेक करें। कोई भी कोड आ रहा है तो उसके लिए भी आपको अपने यहाँ पर विकास भवन में जाकर कृषि अधिकारी से संपर्क करें और अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करा दें, जिसमें आपका आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, ज़मीन के कागज़ात, अगर फार्मर आईडी बनाई जा रही है तो फार्मर आईडी नंबर और इसके साथ ही यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड है वो यदि अपडेट नहीं है तो उसको अपडेट करा लें और बैंक की सभी चीज़ें कंप्लीट कराएं, एनपीसीआई और डीबीटी ओपन कराकर ही ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने जो मैंने अभी बताया विकास भवन में जाकर जो कृषि ऑफिस है वहाँ पर अधिकारियों से जाकर सबमिट करा दें। देखिए, आपका जो एलिजिबल स्टेटस है क्या होना चाहिए, लैंड सीडिंग आपका यस होना चाहिए। मैंने आपको बताया ज़मीन के कागजात यानी कि कंप्लीट होना चाहिए। वहीं पर EKYC स्टेटस ग्रीन होना चाहिए। आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस यानी कि जो आपका आधार बैंक अकाउंट सीडिंग है वो भी सही होना चाहिए यानी कि ग्रीन होना चाहिए, तभी आपका पैसा आपके बैंक खातों में जारी किया जाएगा। अब यहाँ पर डेट भी आती है, लास्ट EKYC कंप्लीट डेट यानी कि जब आपने लास्ट EYC कराया होगा, जब भी 1 साल पहले, 2 साल पहले या 2 दिन पहले या 10 दिन पहले, तो वो यहाँ पर तारीख आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको चेक करा लेना है और यहाँ पर या तो आप किसी अधिकारी से चेक करा सकते हैं
या फिर आपके नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर आप ये जो है सारी इंक्वायरी चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी रुकी हुई किस्त भी आपके बैंक खातों में जारी कर दी जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर किन किसानों को यहाँ 18 तारीख या 28 तारीख में मिलेगी 23वीं किस्त। जी हाँ, भारत के 12 करोड़ से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त जारी की जाती है। अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना यानी कि पीएम किसान 23rd इंस्टॉलमेंट रिलीजिंग डेट, वहीं पर देखिए एक छोटी सी अपडेट आपको यहाँ पर दे दी जाती है, यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना मोदी सरकार की तरफ से चलाई गई एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके माध्यम से भारत के ऐसे सीमांत और मध्यम वर्गीय किसान हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, जिनकी आर्थिक स्थिति यानी कि ज़मीन के लिए और अपनी खेती के लिए, खाद के लिए, पानी के लिए, बीज के लिए, कीटनाशकों के लिए पैसा नहीं हो पाता है। उनकी फसल बर्बाद हो जाती है या तो मानसून से या अधिक वर्षा से या अधिक जल भराव से, तो वो अपनी खेती भी यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो किस्त है, वो जारी की जाती है। अब ऐसे अगर मैं बात करूँ तो भारत के प्रत्येक राज्य में ऐसे किसान हैं जिनको 20वीं किस्त की बेहद ज़रूरत है, जिनको 2-2 हज़ार रुपये जारी किए जाते हैं। और ऐसे वे किसान जिनके पास 5 एकड़ या 5 एकड़ से कम ज़मीन है, तो उन सभी लाभार्थियों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो किस्त है 2-2 हज़ार रुपये की, वो यहाँ पर सालाना 6,000 रुपये यानी कि 3 किस्तों के रूप में 6,000 रुपये डीबीटी के माध्यम से बैंक खातों में जारी किए जाते हैं। इसी के साथ ही यहाँ पर किसानों के साथ-साथ देखिए जो मछुआरे हैं उनके लिए भी और यहीं पर जो पशुपालक हैं उनके लिए भी पीएम किसान योजना का पैसा जारी किया जाता है। जिसमें बीमा फसल योजना के तहत भी किसानों को यदि उनकी फसल या पशुपालकों को पशुओं की यानी कि कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है या किसी भी दुर्घटना में उनके पशु जो है घायल हो जाते हैं या फिर किसी कारण से डेड हो जाते हैं। इसके साथ ही जो यहाँ पर मछुआरे हैं, उनका पूरा का पूरा जो मछली का व्यापार है वो ख़राब हो जाता है, तो यहाँ पर उनको बीमे के तौर पर सरकार की तरफ से पैसा भी दिया जाता है। अब आगे देखिए, इसी तरीके से अब ज़रूरत है, बेहद ज़रूरत है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की। इसके साथ ही आज जो किसानों को जो पैसा यानी कि यहाँ पर दिया जा रहा है, उसकी आज बेहद ज़रूरत है। चूँकि इसके बड़े कारण क्या है, देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। वर्षा का समय चल रहा है, मानसून आ चुका है। वहीं पर खेतों में बीज के लिए और खाद के लिए, कीटनाशकों के लिए पैसे की बेहद ज़रूरत है। चूँकि जैसे ही आप खेतों में दवाइयाँ, खाद डालेंगे, तो आपकी फसल यहाँ पर अच्छी हो पाएगी और जिससे उन किसानों को फ़ायदा होगा और उनके परिवार में खुशहाली आएगी। इसके साथ ही देश को भी इस चीज़ का लाभ मिलेगा, क्योंकि फसल अच्छी होगी तो देश में भी उसकी तरक्की होगी। वहीं पर 23वीं किस्त की चर्चा इसी तरीके से चल रही है। अब यहाँ पर बैंक खातों में बताया जाएगा कि 18 तारीख को आएगी या नहीं। देखिए, समझते हैं पूरी कहानी, जिसके लिए आप सभी को अपना एंड्रॉयड फ़ोन या लैपटॉप ओपन करना होगा। यदि आपके पास नहीं है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, गूगल ब्राउज़र ओपन करना होगा और गूगल पेज पर ओपन करके यहाँ पर आपको टाइप करना होगा पीएम इवेंट्स, जो मैं आपको यहाँ पर अभी दिखाने वाला हूँ। जी हाँ, ऑनलाइन। इसके बाद पूरी सच्चाई आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी। देखिए, मैं डायरेक्ट यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ, इसी तरीके से आप भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए गूगल पेज ओपन कर लिया और यहाँ पर मैं टाइप करूँगा पीएम इवेंट्स। देखिए, हिंदी में इसको कर लेते हैं, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिख सकते हैं पीएम इवेंट्स। ये आ गया तो मैंने इसको ही सर्च कर लिया। विद प्रूफ ऑनलाइन चल रहा है, आपको यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। तो पहला ही आएगा pmevents.mygov.in पर क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर ये पेज ओपन हो रहा है। ये पेज ओपन हो गया। पीएम इवेंट्स, यहाँ देख सकते हैं पूरे इवेंट्स आपके सामने यहाँ पर आ चुके हैं। अब नीचे किस्त के रूप में यहाँ पर नीचे आएगा वी वॉल, इस पर क्लिक कर देंगे
क्लिक करने के बाद पूरा पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए नीचे पूरी की पूरी जानकारी आपके पास यहाँ पर आ रही है। अब बात करते हैं सबसे पहले 18 जून की। उसका रहस्य क्या है और वो तारीख क्यों सामने आ रही है, देखिए। अब इसके लिए यहाँ पर पूरी जानकारी दी जा रही है, अलग-अलग डेट में अलग-अलग कौन-कौन सी यहाँ पर जो इंस्टॉलमेंट है जारी की गई है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर ये 16वीं इंस्टॉलमेंट है, देख सकते हैं, और ये 17वीं इंस्टॉलमेंट है। अब मैं यहाँ पर 17वीं इंस्टॉलमेंट को ओपन कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करेंगे या इसको थोड़ा-सा बड़ा यहाँ पर कर लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। यहाँ पर देखिए पीएम नरेंद्र मोदी टू ट्रांसफर 17th इंस्टॉलमेंट 9 करोड़ पीएम किसान बेनिफिशियरी 18 जून 2024 शाम 5 बजे ये जारी किया गया। जी हाँ, अब आपके सामने पूरी सच्चाई आ चुकी होगी। देखिए इसके आधार पर जो चर्चाएँ आ रही हैं, जो चीज़ें आ रही है, जो मीडिया में यहाँ पर बनी हुई है, वो 17वीं जो इंस्टॉलमेंट 2024 में जारी की गई थी, वो 18 जून को ही जारी की गई थी। तो इसके आधार पर 18 जून की डेट यहाँ पर सामने आ रही है। और आपको बता दें आज 15 जून है, तो यहाँ पर 3 दिन बाकी है। तो इस चीज़ के आधार पर 3 दिन के अंदर ये पूरी इन्फॉर्मेशन देना या पूरी जो भी कंप्लीट क्रियाएँ हैं, वो यहाँ पर होना यानी कि अगर मैं बात करूँ तो 99% इम्पॉसिबल है। तो जिसकी वजह से 18 जून को तो आपका पैसा नहीं आएगा, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि इसकी अभी कोई ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन नहीं आया है। तो ये इस आधार पर आपके सामने ये डेट दी जा रही थी। अब बारी आती है, देखिए वैसे 18 जून को आ सकती थी, क्योंकि 16 जून या इससे पहले अब बात करेंगे यहाँ पर 28 जून की। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए 19वीं किस्त, कोई भी किस्त को आप देख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि 18वीं किस्त कब आई ये देख सकते हैं। 18वीं किस्त 5 अक्टूबर 2024 को, 19वीं किस्त 24 फरवरी 2024 को, ये 9.7 करोड़ किसानों को। इसी तरीके से यहाँ देख सकते हैं 19वीं किस्त आई, इसके बाद 20वीं किस्त ये रही। यहाँ पर देखिए 20वीं किस्त में आपको दिखा देता हूँ। 20वीं यानी कि 20 इंस्टॉलमेंट मोर देन, यहाँ देख सकते हैं, यानी कि 9.7 करोड़ किसानों को 2 अगस्त को 2025 को ये किस्त भेजी गई। इसके बाद यहाँ पर आ जाती है 21वीं 21st इंस्टॉलमेंट 9 करोड़ किसानों को 19 नवंबर 2025 को जारी की गई। और वहीं पर अब जो 22वीं किस्त की मैं बात करूँ तो यहाँ पर अब 13 मार्च 2026 को शाम 5 बजे बैंक खातों में 9.32 यानी कि 9 करोड़ 32 लाख किसानों के खातों में 2-2 हज़ार रुपये की जो किस्त है वो जारी की गई है। और पीछे का पैसा यदि रुका हुआ था वो भी यहाँ पर जारी किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने आपको बताया कि जो आपको किस्त 4 महीनों के अंतराल में, जैसे जनवरी, फरवरी, सॉरी यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर 4 किस्तों जो आएगा 3 किस्तों के रूप में 2-2 हज़ार रुपये की ट्रांजैक्शन की जाती है। यहाँ पर देखिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। अब यहाँ पर 4 महीने कब हो गए? अब बात करते हैं यहाँ पर 28 जून की। क्या 28 जून को ये किस्त आएगी और उसके कितने % चांसेस हैं कि यहाँ पर 28 जून को आपको पैसा दिया जाएगा? तो देखिए यहाँ पर जो पीछे के आंकड़ों को अगर मैं देखूं या पीछे के आंकड़ों की अगर बात करें तो वो 4 महीने के अंतराल में ही किस्त जारी की गई है। आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे 19 नवंबर को, इसके बाद 13 मार्च को। देखिए यहाँ पर आपको 19 नवंबर को, ये रहा नवंबर, 19 नवंबर को जो है जारी की गई। इसके बाद आया यहाँ पर मार्च में। जी हाँ, कब आया? मार्च में ये पैसा जारी किया गया। तो नवंबर से आगे 1, 2, 3 और कितना 13 तारीख को। तो 13 तारीख ये और 19 की है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो टोटल लगभग आप देख सकते हैं 4 महीने के अंतराल में आपको किस्त जारी की जा रही है। इससे पहले भी आप आंकड़े चेक कर सकते हैं। तो उन्हीं आंकड़ों के आधार पर भी मैं आपको यहाँ पर बता सकता हूँ कि देखिए 13 मार्च यहाँ पर आपने लिया,
13 मार्च, उसके बाद जैसे अप्रैल, मई, जून और जुलाई, इसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और फिर आया दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। 13 मार्च को यहाँ पर 22वीं किस्त जारी की गई। इसके बाद आज कितनी है? आज 15 जून है। जी हाँ, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक आने के लिए देखिए, जो मार्च है, मार्च से यहाँ पर 13 मार्च से आगे के दिन बचे, फिर अप्रैल, मई, जून, तो 1, 2, 3 और कुछ समय यहाँ और कुछ समय यहाँ, यानी कि लगभग 28 तारीख पूरा महीना यहाँ पर हो चुका है। तो 4 महीने यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। और इसके साथ साथ अब हर महीने के यानी कि 28 जून को ही मन की बात भी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सभी को संबोधित करेंगे। तो वहीं पर चांसेस है कि 28 जून को यहाँ पर पैसे का भुगतान किया जा सकता है, जो 99% यहाँ पर चांसेस लग रहे हैं। हालांकि इसकी कोई अभी तक कोई निश्चित डेट डिक्लेयर नहीं की गई है। तो ये पूरी जो यहाँ पर सच्चाई थी और क्या झूठ है और क्या सच्चाई, आपके सामने पूरी अपडेट विद प्रूफ मैंने यहाँ पर आपको दिखा दी है। क्योंकि अभी जून में आवश्यकता है, इतना तो हम मानते हैं कि सभी किसानों को इस पैसे की बेहद आवश्यकता है। तो जल्दी से जल्दी यदि हो सके तो 28 जून को प्रधानमंत्री जी से अपील है, बाकी वे अपने जो भी उनके डेटा है वो कंप्लीट होने के बाद ही इस पैसे का ट्रांसफ़र करेंगे। जी हाँ, डीबीटी के माध्यम से। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। आपका अभी भी कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए। आपका अपना उजाला सरकारी योजना चैनल। तो मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, एक और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।